आज आपण या धुळे शहराचे एक प्रख्यात व्यक्तिमत्व जे राजकीय व सामाजिक क्षेत्रामध्ये त्यांचं खूप मोठं नाव आहे असे आज आपल्यासोबत शाबीर शेठ हे अल्पसंख्याक वर्गाचे खूप मोठे एक नेते आहेत। आज ते काँग्रेसच्या धुळे जिल्हा काँग्रेसचे ते शहर प्रमुख आहेत। तर आज आपण त्यांची एक मुलाखत घ्यायला येणार आलो आहोत आणि या शहरामध्ये कशा प्रकारे आज महाआघाडी कशा प्रकारे काम करणार आहे त्या संदर्भात आपण चर्चा करणार आहोत। तर शेठ, तर आपण काय सांगणार की ज्या प्रकारे आज संपूर्ण धुळे शहरामध्ये महायुती आणि महाविकास आघाडीमध्ये ज्या प्रकारे जी एक दुही निर्माण झाली आहे आणि येणाऱ्या काळामध्ये आपण महाविकास आघाडीला कुठे पाहणार आहात? धन्यवाद। मैं धुलिया महानगर पालिका में 24 यानी सीट हमने फार्म दिया था। ये भी फार्म 24 मेंबर को यानी नॉमिनेशन किए गया था, जिसमें हमारे 19 नंबर, 14 नंबर, यानी 15 नंबर और 4 नंबर, ये हमारे अल्पसंख्यक में यानी हमारा यानी 4 का जो पैनल है वो यानी भरपूर यानी अभी उम्मीदवारी कर रहे हैं और अच्छे यानी पोजीशन में है। ये पूरे वार्ड में 4 के 4 वार्ड में हमारे यानी नगर सेवक चुन के आएंगे और शहर में आपके उपरास में 1 नंबर में यानी ये भानु मैडम यानी ओबीसी में है, लेकिन जनरल में यानी उसको टिकट दिए गया। वो यानी अच्छे भक्कम लड़ रही है और जितने हमने टिकट दिया है, जिसने यानी हमारे ये भी फार्म मिला है, हमारे उसमें अच्छे भक्कम से लड़ रहे हैं और हमारे आज के समय महापालिका में 20 नगर सेवक यानी आपको कांग्रेस से चुन के आएंगे, ऐसा हमारा नियोजन है। और ऐसे हम भिड़ेले हैं और हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे नौजवान बच्चों ने खूब भरपूर यानी मेहनत कर रहे हैं और हम पालिके में 20 का 20 मेंबर चुन के आएंगे। धन्यवाद। तर शेठ, आपण आपल्याला माहित असेल की ज्या आतापर्यंत आपले किती जणांनी उमेदवारी दाखल केली आहे आपल्याकडे? हमारे पास यानी 24 के 24 हमारे पास यानी एप्लीकेशन किए थे, यानी फार्म यानी भरे थे, यानी वो जो एप्लीकेशन किए यानी उसका फार्म ने हम उसी हिसाब से उनको ये भी फार्म दिया और उम्मीदवारी भी दिया है। किसी को कट नहीं किया है, बराबर हमारा यानी जो है वो चल रही है और वो चुन के आने वाले, जितना फार्म दिया था उतना आने अभी आबाद यानी उम्मीदवारी कर रहे हैं। तरी शेठ, आपल्याकडच्या ज्या काही उमेदवारांनी फॉर्म भरले त्यांनी देखील माघार घेतली, या संदर्भात आपण काय सांगणार? नहीं, कोई माघार नहीं करा, 2-1 माघार किए हैं, लेकिन वो क्या अड़चन था नहीं उसको अभी तक हमको निष्पन्न नहीं हुआ है। और कुछ यानी जो भी यानी तड़जोड़ करके किए या नहीं किए वो हमारे तक अभी तक बात नहीं आई, लेकिन 21 आज 18 से 20 लोग हमारे यानी कैंडिडेट लड़ रहे और ये हमको अपेक्षा है कि वो चुन के आएंगे। तर सेठ, आपला जो महाविकास आघाड़ी का जो साथ में लड़ने का जो फार्मूला वो क्या है? मैं आज भी उनके साथ में है वो, लेकिन हमारे साथ में वो क्या किए, हमारा शरद पवार, राष्ट्रवादी, उबट यानी शिवसेना, कांग्रेस, ऐसा तीनों हम एक साथ में युति किए थे और एक साथ में यानी उनको फार्म दिए गया था। बैठक हुई और बैठक के हिसाब से मेरे हिसाब से मैं यानी नहीं तोड़ा है, लेकिन उबट के हमारे उसमें एक उम्मीदवार महत्वपूर्ण डाल दिए, 2-3 वार्ड में डाल दिए, लेकिन फिर भी मैं उनको शकवा शिकायत नहीं किया, कोई कीटा नहीं, मैं लड़ रहा हूँ। वो उनकी यानी उनके हिसाब से वो डाल दिए। मैं उनके वार्ड में यानी मैं जितना बात किया उन्हें उतना, जितना कमेंटमेंट किए उतने पे अभी भी हम कायम है और कायम रहेंगे। अगर वो चुन के आए, अच्छे यानी संख्या में हम चुन के आए, तीनों अगर हमारे साथ में रहेंगे तो महापालिका में यानी हमारी सत्ता बनेगी। लेकिन एक साथ में एकजुट में जो यानी बात हुई है, जो यानी वादा किए गया उसके मुताबिक वो दोनों हम उनके साथ में रहेंगे। हम आज भी उनकी गद्दारी नहीं करेंगे। वो अगर हमारे साथ में रहते तो हम पालिका का यानी अपने ताबे में ले सकते। आने वाला समय ऐसा चित्र दिख रहा है। धन्यवाद।
तर शेठ, या ज्या प्रकारे आज धुळे शहरामध्ये जे महायुतीचे जे काही लोक आहेत, या आपल्या विरुद्ध जे जातीवादीचं राजकारण करून जे मतदोहणी करण्याचं काम चाललंय, या संदर्भात आपण काय सांगणार? वो तो भाई उनका नहीं वो नीति उनका नहीं वही एजेंडा है। किसी को दम देना, किसी को कुछ करना या पैसे दे के लालच दे के यानी तोड़ ताड़ के वो 4-5 कर लिए। अब उनका सत्ता है, उनके आने आगे कौन बोल सकता। सत्ते के हिसाब पैसा भी है यानी सत्ता भी है, अपने पास तो कुछ नहीं है। तो भी हम यानी भिड़े हैं, हमारे यानी जितने नगर सेवक अपने स्व खर्चे से लड़ रहे और यानी अपने हौसले से लड़ रहे यानी 1 रुपए का हमारा कहीं से सहारा नहीं है। और हम ना किसी के उसमें वार्ड में हमारा किसी के नहीं, हमारी लड़ाई बराबर है। अगर वो सही सलामत रहे, दोबारा मैं बोलता, तो हम उनके साथ में रहेंगे। हम गद्दारी नहीं करेंगे, हम धोखाबाजी नहीं करेंगे। वो भले करे तो भी हम संतोष करके साथ में रहेंगे। धुळे शहराच्या आमदारांनी भर सभेमध्ये सांगितलं की अगर हिंदूंनी एकत्र जर नाही आले तर फारुख शाहचा मुलगा हा महापौर होईल, या संदर्भात आपण काय सांगणार? वो अभी सत्ते में है, उनको कौन रोक सकता। वो कुछ भी बोले, उनका नहीं बोलने का। ये अच्छा आमदार, सेकुलर आमदार अगर अच्छा है नहीं शहर को विकास और सबको लेके चलने वाला, ये कुल भाषा नहीं करना चाहिए। लेकिन अब वो कर रहे हैं, उनको कौन रोक सकता है। वहाँ है नहीं, कहीं कहीं ऐसा है नहीं, उनके लोग दम भी दे रहे। कोई कोई नहीं जो उम्मीदवारी कर रहा है 1 by 1 में, उनका भी नहीं कहीं नहीं कहीं से नहीं वो कर लिए। तो अब वो सत्ते में भी है और यानी आमदार भी हैं, उनके पास पैसे भी है, वो यानी हर चीज में यानी सबको पूरा पढ़ सकते। तो यानी अब उनकी कौन रोक सकता है। उनके पार्टी के यानी मुख्यमंत्री बोलते हैं हमको किसी से नहीं वो नहीं है यानी शिकवा गिला, हम यानी विकास के तरफ जा रहे। ये विकास थोड़ी है कि किसी को तोड़ लो, किसी को दम दे दो और यानी बैठा दो और यानी तुम सत्ता हासिल करो। अब वो उनकी मर्जी, उनके हिसाब से कर रहे। मेरा तो ऐसा कहना है कि वो अच्छे यानी व्यापारी भी हैं और यानी अच्छे यानी वो घराने से हैं, कुटुंब से हैं। ये कुल बात नहीं उनको बोलना चाहिए, लेकिन अब वो बोल रहे तो उनको कौन रोक सकता है। अच्छा, भविष्य में अगर वो चुन के आते हैं यानी या भविष्य में यानी सत्ता बनता, उसकी ताकत है, वो बना सकता, वो हो सकता। राष्ट्रवादी यानी कंप्रोमाइज यानी किससे करेगी वो यानी उनके यानी वो ताकत तो नहीं कि उनका संख्या बने। अगर बनी भी तो वो किसके साथ में जाएंगे, वो अकेला थोड़ी यानी अकेला चलो, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये उनको उभार रहे, ये उनको बता रहे, तो हो सकता कि यानी जनता उसके साथ में हो जावे। तो उनके साथ में शेठ, जसे सुरुवातीलाच भारतीय जनता पार्टीचे काही जे 4 नगरसेवक हे बिनविरोध निवडून आले व एकंदरीत आज पाहायला गेलं तर जे काही संबंधित प्रभाग होते, प्रभागातले जे मतदार होते, यांचे अधिकार, जो मतदानाचा अधिकार हिरावला गेला, या संदर्भात आपण काय सांगणार? देखो, लोकशाही है। लोकशाही के हिसाब से अगर कोई भी सत्ते में हो या बगैर सत्ते में या विपक्ष हो, लोकशाही के पद्धत से लड़ेंगे तो कोई किसी का तकलीफ नहीं होगा, कोई यानी वंचित नहीं होगा। उनको भी संधि मिलना चाहिए, ऐसा हमारा नहीं कहना है भाई। आपण पाहिलं असेल की ज्या प्रकारे काही ठिकाणी बघा गोळीबार झाला, हाणामारी झाल्यात, वादविवाद झालेत, काही एका डॉक्टरच्या घरी जाऊन देखील काही दमदाटी करून तिला माघार घेण्यासाठी भाग पडला। या संदर्भात आपण कधी आपल्याला वाटतं का खरंच या धुळे शहरामध्ये किंवा संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये कुठे लोकशाही जिवंत राहण्याचा मार्ग दिसतोय? मैं बार बार बोलता हूँ, उनका सत्ता है, वो कुछ भी कर सकते हैं। इसके वजह से सत्ते के हिसाब से हमारे नहीं बहुत सारे लोग, अभी देखो कमलेश देवरे वो था यानी राष्ट्रवादी में, और ये अपना रंजीत राजे एक अच्छी पार्टी का यानी वो था, वो भी चले गए। तो जो जाने वाले वो यानी निष्ठावान नहीं है और वो निष्ठावान रहते नहीं। सत्ते के लालच में ऐसा जाने वाले को यानी कोई चर्चा नहीं करना अच्छा है हमारे लिए। तो मैं ऐसा कहता हूँ, जो यानी सत्ते के लालच में अपना घर, अपनी पार्टी को यानी तोड़ के यानी वहाँ छलांग मार के जावे, उनको भैया मैं क्या कर सकता है, नहीं होना चाहिए। लेकिन अब उनकी सोच आता शेठ, आपण पाहत आहोत की ज्या प्रकारे आज धुळे शहरामध्ये म्हणजे एक विकासाच्या मुद्द्यावर हे निवडणूक होणं अपेक्षित होतं, मात्र आपण पाहतो की सगळीकडे जे प्रचार होत आहे त्या प्रचारामध्ये गुंडगिरी मुक्त शहराची रचना या ठिकाणी निर्माण केली जाते। तर आपल्याला वाटतं खरं गुंडगिरी घेरले गेले का? पहले यानी 5 साल में उनका सत्ता था, वो 55 में आए, भरपूर यानी उनका सत्ता था, यानी विरोधी में हम बैठते थे, वो भरपूर उनका
ग्रांट आया, बहुत सारे यानी सत्ते का यानी वो किए, लेकिन इतना कोई विकास नहीं हुआ। आपको देख लो, आज भी शहर में खड्डा है। आज सिरमिट रोड बनाए, 2 महीना नहीं चलता यानी तीसरे महीने में यानी उखड़ जाता है। ये यानी वो सत्ता का और ये यानी विकास का मुद्दा है। यानी विकास करने का यानी आदमी मजबूत बनता, आने वाला भविष्य नहीं उसको देखना है, तो यानी अच्छा विकास और अच्छी भाषण करेगा, अच्छा यानी वागनी करेगा। विद्रोह विरुद्ध होना जरूरी है, विरुद्धों को भी लेके चलेगा, इतर लोगों को चलना चाहिए, लेकिन अब उनकी सोच अलग है तो अपन क्या कह सकते। मैं उनके साथ में 5 साल था, मेरा कोई विवाद नहीं हुआ, मेरा कोई क्या बोले उन्हें सत्य का वो भी भोगे। हम उनके साथ में यानी विपक्ष में था, हमारे हमारे हिसाब से हम यानी अपना काम अपना विकास देखे। हमारे वार्ड का यानी 13 नंबर वार्ड था, एक यानी गली गली हमने सिरमिट बनाया। आज भी आप जाके देखेंगे, गटर से लेके रोड से लेके बिजली यानी था, स्वच्छता सा सब पूरा यानी 101% काम किया है। तो आज हमारे साथ में जनता है और आपके यानी मतदाता भी है, हमारे बच्चों को खड़ा किया है। आप लोगों के यानी आशीर्वाद से हमारे जितने यानी कांग्रेस के खड़े हैं वो सब चुन के आएंगे, और हम चुन के आएंगे तो भविष्य में अगर हमारे साथ में फिर दोबारा मैं बोलता कि शरद पवार यानी राष्ट्रवादी और ओबट यानी सेना साथ में रहेगा, तो हम सत्ते का यानी पालिके पे सत्ता करेंगे, हाँ लेंगे। आपण बघू शकता अशा प्रकारे शेठ यांनी आपल्याला जे गोष्टी सांगितली की जर महाविकास आघाडी एकत्र राहिली तर नक्कीच आम्ही सत्तेमध्ये जाऊ, असे त्यांनी आपल्याला विवेचन केलं। तसेच शेठ आपण आमच्या चॅनलला खूप मौल्यवान वेळ दिला, त्याबद्दल आपले धन्यवाद व्यक्त करतो। मी जितेंद्र जनसामान्याचा आवाज, जय भीम। धन्यवाद आपका भी आना और आप